हाँ जी, ये सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को आज की सादर जय श्री कृष्णा। जल्दी से क्लास शुरू होने वाली है, आपकी क्लास शुरू होने जल्दी से। जल्दी से अपना स्थान ग्रहण करे, आसन लगा कर बैठे और एक साथ बैठे, उठे नहीं कर पाए, बीच में खंडित ना करे। ज्ञान लेना है वो, शिक्षा लेना आए हो तो आपको उठना नहीं, एक जगह से एक जगह पर आपको इस तरह बैठ जाना है। ठीक है टावरो, जल्दी से एक साथ बैठे रहना है, उठना नहीं है। एक जगह पर अपना स्थान ग्रहण करें और एक बात ध्यान में रखना है आपको, पैर चरण उसी को ही स्पर्श करना, उसी के ही स्पर्श करना जिसका चरित्र, जिसका आचरण सही है। क्या कहा मैं? चरण उसी का ही स्पर्श करना जिसका चरित्र, जिसका आचरण सही है। ऐसा नहीं है जो चरित्र है, जिसका आचरण गलत है, उसका कभी चरण स्पर्श मत करना। चाहे परिवार का हो, चाहे मित्र हो, और चाहे गुरु हो, चाहे कौन सा ही बड़ा व्यक्ति हो, उसके साथ ना रहना, उससे बचकर रहना। चाहे कोई भी हो, चरित्रहीन और जिसका आचरण गलत है उसको घर पर मत आने देना। एक बात याद रखना हो, उसको घर पर नहीं आने देना। मैं आपको समझा रहा हूँ कि उसको घर पर नहीं आने देना, बाकी सब करना। चरित्रहीन व्यक्ति और जिसका आचरण गलत है उसको क्या बुलाओ, घर पर आकर महिला पर गलत दृष्टि से ध्यान दे रहा हूँ, आपकी बहन पर गलत दृष्टि से देख देते रहो, तो उस व्यक्ति के लिए आपके घर में कोई जगह नहीं है, उसको नहीं बुलाना। जिसका आचरण गलत है, जिसका चरित्र गलत है, उसको मत बुलाओ। करने तो आपको पाप लगेगा। चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे क्लास टीचर हो, चाहे कोई भी हो, इस व्यक्ति का चरित्र मत करना। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे समझ। चरण और उसी के स्पर्श करना चाहिए आप लोगों को। जिसका चरित्र, जिसका आचरण है, यह होता है क्या होता है, एक मन जन एक तोड़ासन का बराबर होता है। मैंने आप बोल दिया है बात, ठीक है, काटून ले लेना इस बात को। आइए समझ में। मेरे नाम गुण ब्रह्मश्री कहो ना, ये तारो मेरा कैसे मेरा बड़ा शरीर पाऊंगा कैसे तारोगे। गुरु का एक अवगुण लेना चाहिए, उसके चरणों में रहो। और जिसका चरित्र, जिसका आचरण देखा, जो चरित्रहीन होता है, उस व्यक्ति को कभी उससे मत आने देना। चाहे मित्र हो, उसके साथ में रहना, उससे दूर ही रहना। ठीक है, चलो आ जाओ। कौन कौन आया है? अंजना चौहान, राम राम सर बेटा, राम राम बेटा, राम राम। दिव्यांश चल, राम राम सर बेटा, राम राम बेटा, राम राम। सौरभ शर्मा सर, कल क्या पढ़ाया था बेटा? कल अपन ने जनसंख्या परिवर्तन वृद्धि धन तो खत्म किया था, आज अपना नया टॉपिक चलेगा। ठीक है, अर्पिता विश्वकर्मा, राम राम सर। जीवन चौहान, राम राम सर। और कौन आया है जल्दी कर लो? अंकित चौहान, राम राम सर बेटा, राम राम। और कौन आया है? रागिनी के बच्चा, मनीषा, आशीर्वाद बनाए रखना। उसके बेटा खुश रहे, आशीर्वाद तेरे ऊपर, सभी के ऊपर। ठीक है, और कौन कौन आया है जल्दी से कमेंट करो। सीताराम सिंह, राम राम से बेटा, राम। हरीश सिंह, राम राम। राम दीपक कुमार वैष्णव, राम राम सर बेटा, राम राम। और कौन आया है? कपिल, राम राम से राम राम बेटा। भावेश कारपेंटर, राम राम सर बेटा, राम राम। जल्दी से कमेंट करो। हिम्मत सिंह, राम राम से राम राम। और कौन आया? जल्दी से कमेंट कर दो ताकि हम आगे करें। हाँ, सबने कमेंट कर दिया। मैंने आपको दो बातें बताई है, जिस लेट हो गए थे वो कर पाया, ध्यान से सुन लेना रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है साहब, चरित्रहीन व्यक्ति और गलत आचरण वाले व्यक्ति के साथ नहीं रहना है, उसको कभी घर पर नहीं आने देना, और उनके कभी चरण स्पर्श मत करना। चरण भोग उसी को देना है जिसका आचरण, जिसका चरित्र सही हो, वो आशीर्वाद देगा आपको, बाकी ये आशीर्वाद नहीं देगा। ठीक है, मैंने समझा दिया आपको। और
आप हो सके इतना बचे उन लोगों से। कौन सा बार बार कोई समझाने नहीं आएगा, समझा देता हूँ मैं आपको, कोई नहीं आएगा। ठीक है, चलो अगला अध्याय है अध्याय 3। कौन सा अध्याय अपना? अध्याय 3 है मानव विकास। कौन सा विकास है? मानव विकास। यह आपका अध्याय 3 का नाम है। इसका आप हेडिंग डाल लो, अध्याय 3। ठीक है, आप जल्दी से हेडिंग डालो, फिर लिखता अपना अध्याय 3 अगले पेज में। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए अध्याय 3 की, बाकी हम शुरू करते हैं और क्या होता है आगे देखते हैं इसके बारे में। हाँ सर, इसका कमेंट है, एक बार कमेंट करना, जल्दी से कमेंट करो। कौन है? शोभित शर्मा सर, अध्याय 3 आज शुरू हुआ है। हाँ बेटा, आज शुरू हुआ है। और कौन है? रवि, राम राम सगरा, राम राम। देखो, अध्याय 3 आज शुरू हुआ है मानव विकास। आज इसको हम शुरू करते हैं और पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत क्या होता है। ठीक है, सभी ने डाल दिया है क्या? कमेंट करो। देखिए, शुरू करते हैं अपन आज। अब बैठ जाना है सभी अपने स्थान पर। टेबल कुर्सी पे बैठे हो तो वही बैठे रहना, उठना नहीं है जब तक सीधा प्रसारण समाप्त न हो जाए, तब तक नहीं उठना। मानव विकास के अंदर आता है टॉपिक सार्थक जीवन। क्या आता है? सार्थक जीवन। क्या आता है? आपके सामने एक सार्थक जीवन आता है। क्या आता है टॉपिक? सार्थक जीवन। सार्थक जीवन क्या होता है ना? इसके बारे में क्या करेंगे? चर्चा करें। क्या होता है सार्थक जीवन? क्या होता है? सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है। क्या नहीं होता? सार्थक जीवन टॉपिक दीर्घ नहीं होता। सार्थक जीवन क्या नहीं होता है? दीर्घ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है दीर्घ? दीर्घ यानी लंबा नहीं होता है। मान लीजिए आपका जीवन लंबा नहीं है, जरूरी थोड़ी आप 100 साल तक जियो, लंबी आयु ना हो आपकी। क्या नहीं हो आपकी? लंबी आयु ना हो, लंबा नहीं हो या लंबी आयु ना हो, जरूरी थोड़ी आप 100 साल जियो। 50 साल में भी खत्म हो सकते हो, 20 साल में भी जा सकते हो, कोई बात नहीं कह सकते कौन कब चला जाता है। तो सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता। जीवन का क्या होना चाहिए? कोई उद्देश्य होना चाहिए। जीवन का क्या होना चाहिए? कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए। क्या? जीवन। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए, है ना? जीवन का क्या होना चाहिए? उद्देश्य। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता। अब उद्देश्य क्या होता है? मान लीजिए आप लोग स्वस्थ रहेंगे, लोग क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे, तभी तो जाकर जीवन में कुछ हो पाएगा। अगर बार बार लोग बीमार पड़ेंगे तो कुछ कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो लोग क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। वो विवेक पूर्वक सोचेंगे। क्या सोचेंगे? विवेक पूर्वक सोचेंगे। क्या सोचेंगे? विवेक पूर्वक सोचेंगे। और समाज में क्या करेंगे? विकास करेंगे। समाज में क्या करेंगे? वो विकास करेंगे। क्या करेंगे? वो विकास करेंगे। ये क्या कहलाता है? आपका सार्थक जीवन कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्थक जीवन का दीर्घ नहीं होता है। जीवन जीने का क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। और लोग स्वस्थ रहो, विवेक पूर्वक सोचकर समाज को उद्देश्य को क्या करा? पूरा करे। समाजों का उद्देश्यों को क्या करे? पूरा करे। टावर क्या करे? पूरा। आपके जो समाज का उद्देश्य होता है, मान लीजिए आपकी मीटिंग होती है, किसी ने बोल दिया कोई शिक्षित व्यक्ति है, तो आपको समाज के लिए ये करना है, समाज को जागरूक करना है। तो समाज को क्या करना? जागरूक करा। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, क्या उसके उद्देश्यों का क्या करो? पूरा करो। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है। जीवन जीने का कोई उद्देश्य होना चाहिए। किसके लिए टावर? जीवन जीने का। जीवन जीने का क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। जीवन जीना क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि लोग स्वस्थ रहो, विवेक पूर्वक हो, सोच कर समाज में क्या करे? समाज का विकास करे और समाजों को उद्देश्य को क्या करे? पूरा करे। उद्देश्य उद्देश्य को क्या पूरा करे? स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे? पूरा करे। ये लो, पूरा करे। ये इसकी क्या है? परिभाषा। स्वतंत्र रूप से क्या करे? इसको उद्देश्य को पूरा करे। मैंने क्या कहा आपको? सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है। जीवन जीने का कोई उद्देश्य होना चाहिए। लोग स्वस्थ रहो, विवेक पूर्वक सोचकर समाज में प्रतिभागित करे, समाज में भाग ले, समाज का विकास करे। और इन उद्देश्यों का पूरा करने में क्या लोग स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से इन उद्देश्यों को क्या करे? पूरा करे। कोई अड़चन ना आना चाहिए, कोई भक्तगंज आना चाहिए। ये क्या कहलाता है? आपका सार्थक जीवन कहलाता है। अंजलि देरवा सर, एक बार समझाओ बेटा। समझा रहे
देखो एक बार और देखो, लड़की का कमेंट आया है, एक बार और देखो। देखो सार्थक जीवन क्या नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है। सार्थक जीवन क्या नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता। जीवन जीने का कोई उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीवन का क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो उद्देश्य क्या है जीवन का, लोग स्वस्थ रहो, अपने जीवन का उद्देश्य के लिए लोग स्वस्थ रहो, लोग समाज में विकास करे, क्या करे समाज में, क्या करे विकास करे, क्या करे समाज में विकास करे, क्या करें लोग समाज में विकास करें, स्वयं में विकास करें। तो यह क्या होता है, सार्थक जीवन दीर्घ नहीं होता है। समाज लोग जीवन का कोई उद्देश्य होना जरूरी होता है, लोग स्वस्थ रहे, समाज का विकास करें और स्वतंत्र रूप से समाज का क्या करे, उद्देश्यों का पूरा करे। इस रूप से स्वतंत्र होकर के समाजों को क्या करे, उद्देश्यों का क्या करे, पूरा करे। ठाकुर उद्देश्यों का क्या करे, पूरा करे। यह होता है सार्थक जीवन कहलाता है। क्या कहलाता है, सार्थक जीवन कहलाता है। क्या कहा मैंने, सार्थक जीवन दीर्घ नहीं होता है। जीवन जीने का कोई उद्देश्य होना जरूरी होता है। इसका जीवन जीने के लिए क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना जरूरी होता है। लोग स्वस्थ रहो, विवेक पूर्वक सोच कर समाज का विकास करे, समाज के उद्देश्यों का पूरा करे, स्वतंत्र रूप से समाज के उद्देश्य का करे, पूरा करे। ये क्या कहलाता है, सार्थक जीवन कहलाता है। क्या कहलाता है, सार्थक जीवन। क्या कहा मैंने, सार्थक जीवन क्या नहीं होता, दीर्घ नहीं होता है। दीर्घ यानी कोई लंबा नहीं होता, आपका जीवन कोई लंबा नहीं। पहले के लोग 100 साल तक जीते, 100 वर्षों तक जीते थे, 100 सालों तक जीते। अब के लोग 50 में खत्म हो जाते, 70 में खत्म हो जाते, 60 की उम्र में खत्म हो जाते, कोई प्रमाण नहीं बता, 40 में 25 में खत्म हो जाते। तो ये क्या है, लंबा नहीं है। तो लंबा नहीं है तो लोगों का क्या होना चाहिए, कोई उद्देश्य तो होना चाहिए जीवन जीने का। तो मान लीजिए कोई उद्देश्य तो होना चाहिए, लंबा नहीं है आपका जीवन तो, लेकिन उसका कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। तो इनका उद्देश्य है कि अपना उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ रहो, समाज का विकास करो, उद्देश्यों का पूरा करो, स्वतंत्र रूप से उद्देश्य के अगर पूरा करो। जैसे आप 4 धाम की यात्रा जा रहे हो तो आपका उद्देश्य है, आप जा रहे हो, आप सोच रहे हो, समाज का विकास कर रहे हो कि वहां पर विद्रोह चल रहा है तो उनको एकजुट करो। तो ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कोई 100 साल तक नहीं जी सकता है तो वो कभी भी मर सकता है। तो उस हिसाब से यह प्रोफेसर है बेटा, सार्थक जीवन क्या नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है। जीवन जीने का कोई उद्देश्य होना जरूरी है। लोग स्वस्थ रहो, समाज को सोच कर विकास करो और स्वतंत्र रूप से समाज को उद्देश्यों को क्या करो, पूरा करो। ये क्या कहलाता है, आपका सार्थक जीवन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आपका सार्थक जीवन कहलाता है। अगला देखो, जल्दी से देखो, अगला आएगा आपका, है ना। अगला ये कहता है आपका विकास। क्या आपका अगला है, विकास। क्या है आपका, विकास। विकास होता है गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, विकास। किस परिवर्तन को कहा जाता है आपको, गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। गुणात्मक परिवर्तन होता है अचानक छलांग लगाना। क्या लगाना, अचानक क्या लगाना, छलांग लगाना। छलांग लगाना क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन। अब देखो अचानक छलांग कैसे लगाते, मैं बताऊं आपको अचानक छलांग कैसे लगाते। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अचानक क्या आ जाती है आपकी, भर्ती आ जाती है, एग्जाम आ जाती है, परीक्षा आ जाती है। अचानक क्या आ जाती है, आपके परीक्षा आ जाती है। अचानक परीक्षा आ जाती है और आपका अचानक क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। अचानक क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो ये क्या हुआ, अचानक नौकरी लग गई। तो ये क्या है, गुणात्मक परिवर्तन। मान लीजिए आपने मृदा में क्या हुआ, मिट्टी में बोझ बोया, मिट्टी में बीज बोओगे, वो उसमें पोषण करोगे, उसमें आप खाद दवा डालोगे, वो धीरे धीरे ऊपर आता। तो अचानक वो बीज फूट जाता है। तो क्या हुआ, अचानक परिवर्तन हुआ। अचानक गुणात्मक क्या परिवर्तन हुआ। अचानक दौड़ लगा रहे हो, मान लीजिए आप किसी मिलिट्री की दौड़ लगा रहे हो, अचानक क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो ये क्या हुआ, गुणात्मक परिवर्तन हुआ। तो विकास का अर्थ क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। और विकल्प में क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। विकल्पों में क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। ये भी क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। विकल्प में वृद्धि, आपका कोई विकल्प हो उसमें क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। और क्या होता है, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन को विकास कहा जाता है। वर्तमान स्थिति के परिवर्तन को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। वर्तमान स्थिति को भी विकास कहा जाता है। वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन होना चाहिए। वर्तमान स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है।
ये बात याद रखना हो, मैंने आपको समझा दिया। विकास गुणात्मक परिवर्तन और विकास का है, यानी कि अचानक छलांग लगा, अचानक तैयारी कर रहे हो, अचानक भर्ती आ जाती है, अचानक नौकरी लग जाती है, गुणात्मक परिवर्तन हुआ। ठीक है, विकल्प में वृद्धि होना चाहिए। आपका विकल्प में मुझे नौकरी लगना, मुझे कुछ कार्य करना, तो उसमें वृद्धि करो। वर्तमान स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? विकास। वर्तमान में कोई परिवर्तन हो सकता है, आपको कोई भी आपके शरीर में परिवर्तन हो या आपके घर में परिवर्तन हो, कोई भी मानव निर्मित वस्तु में परिवर्तन हो या प्रकृति में परिवर्तन हो, तो उसको क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। ठीक है, आगे समझ में। चलो एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखो, विकास, विकास किसे कहते हैं? गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता था आप लोग? गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता? विकास कहा जाता। गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता? विकास कहा जाता। गुणात्मक परिवर्तन टावर अचानक क्या लगाना? छलांग लगाना। अचानक तो छलांग लगाना, लगाना टावर अचानक क्या लगाना? छलांग लगाना। अचानक छलांग कैसे लगाते? मैंने कहा आपको, क्या कहा कि आप परीक्षा की तैयारी कर दो, परीक्षा की तैयारी करो, अचानक क्या आ जाता? आपके एग्जाम आ जाता, अचानक भर्ती निकल जाती, अचानक क्या हो जाता? सिलेक्शन हो जाता। तो आपने क्या लगाया? सिलेक्शन है ना, अचानक छलांग लगाई है। ये क्या हुआ? गुणात्मक परिवर्तन। इसको क्या कहा गया? विकास कहा गया। और आगे चलते हैं अपन, क्या विकल्पों में क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकल्पों में क्या होना चाहिए? विकल्पों में वृद्धि होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। विकास किसे कहते हैं? विकल्प में वृद्धि होना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। आगे चलते हैं, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। वर्तमान स्थिति में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। वर्तमान स्थिति जैसे अभी वर्तमान आपने भी परिवर्तन नहीं किया, तो ये क्या कहलाया? विकास कहलाया। आ गया समझ में? आ गया। आगे चले। ठीक है, जैसे कि आपके जीवन में तैयारी करो, अचानक आप नौकरी लग जाते हो मेहनत करके, तो ये परिवर्तन आपके जीवन में, ये हुआ नहीं परिवर्तन। तो वर्तमान स्थिति परिवर्तन, विकल्प में वृद्धि होना विकास कहलाता। गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता? विकास कहा जाता। ठीक है, अब एक बार आगे चलते हैं। ठीक है, 2 बार समझा दिया मैंने। आगे अब चलो विकास और वृद्धि में अंतर। ठीक है, अगला है आपका विकास और वृद्धि में अंतर। इधर लिखो विकास और वृद्धि में अंतर। ठीक है, वृद्धि में अंतर। विकास गुणात्मक परिवर्तन से जो मूल्य सापेक्ष होता है। विकास का अर्थ क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है। मैंने भी बताया था, गुणात्मक परिवर्तन का होता है। क्या होता है? विकास का अर्थ क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन से जो क्या होता है? मूल्य क्या है? मूल्य सापेक्ष होना चाहिए, सापेक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल्य सापेक्ष होना चाहिए, यानी कि उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, मूल्य सापेक्ष होना चाहिए, वो आपका कोई ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उद्देश्य। तो गुणात्मक परिवर्तन से है जो क्या होना चाहिए? मूल्य सापेक्ष होना चाहिए। ये क्या कहलाता है? आपका विकास कहलाता है। विकास जब तक नहीं होता है जब तक वर्तमान दशा में क्या नहीं होना चाहिए? सॉरी, गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। लेकिन इसका उद्देश्य होता है गुणात्मक परिवर्तन से मूल्य सापेक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकास जब तक नहीं होता है, जब तक नहीं होता, जब तक वर्तमान दशाओं में क्या नहीं होना चाहिए? वर्तमान दशाओं में क्या नहीं होना चाहिए? वर्तमान दशाओं में सकारात्मक क्या नहीं चाहिए? वृद्धि ना हो। क्या नहीं हो चाहिए? सकारात्मक क्या नहीं होना चाहिए? वृद्धि ना हो। क्या नहीं होता? सकारात्मक क्या नहीं हो? वृद्धि ना हो। आगे समझ लें, सकारात्मक वृद्धि ना हो। गुणात्मक परिवर्तन, विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन से मूल्य के सापेक्ष क्या होना चाहिए? आपके जीवन में क्या होना चाहिए? इंपोर्टेंट होना चाहिए। वर्तमान विकास जब तक न होता है जब तक सकारात्मक वृद्धि ना हो। सकारात्मक वृद्धि होती है तो आप क्या करते हो? इसमें छलांग लगाते हो, रोज मेहनत करके छलांग लगाते हो, और क्या होती है? 6 महीने में एक दिन पास होती है। क्या होती है? 6 महीने में एक दिन छलांग रोज लगाता हो, लेकिन 6 महीने में एक दिन क्या होती हो? पास होती है। तो इसमें मेहनत करते, मेहनत करके क्या लगाते हो? छलांग लगाते हो, छलांग लगाते हो, तो वो एक दिन में क्या होती है? 6 महीने में पास होती है। मान लीजिए आप पेपर दे रहे हो, क्या दे रहे हो? मेहनत करके क्या परीक्षा दे रहे हो? क्या दे रहे हो? सकारात्मक का उदाहरण दे रहा हूं मैं। आप क्या कर रहे हो? मेहनत करके पेपर दे रहे हो, आप रोज मेहनत करते हो, तो अचानक से क्या हो जाता है? रोज मेहनत करते हो करते करते कुछ कठिन शब्द आ जाता है, तो अचानक उसमें क्या आ जाता है? आपको समझ में आ जाता है। या आप रोज मेहनत करते हो, रोज तैयारी करते हो, 6 महीने में आपका नंबर आता है, अचानक नंबर आता है, 6 महीने रोज रेगुलर मेहनत करती पड़ती है, और उसका भर्ती 2021 में निकली, 2022 में नंबर आया, यानी कि साल भर में परिवर्तन होता है। सकारात्मक वृद्धि का मतलब 6 महीने में परिवर्तन होना या साल महीने में परिवर्तन होना। इसमें मेहनत कर छलांग लगाना, और ये इसका जो निर्णय आता है 6 महीने में आता था। कितने महीने में? 6
महीने में आता है। कितने महीने में आता है? 6 महीने। ये आपको याद रखना। क्या याद रखना? 6 महीने। मैंने कहा आपसे विकास गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं होता जब तक वर्तमान दशा में सकारात्मक वृद्धि ना। और सकारात्मक वृद्धि क्या होती है? मेहनत करते हो आप, रोज छलांग लगाते हो, रोज मेहनत करते हो, और ये एक दिन का काम 6 महीने में हो रहा है। एक दिन का काम रोज मेहनत करते हो, ये आगे जाकर पेपर क्या होता है? पास होता है। तब आप मेहनत करते हो, 6 महीने में आपका नंबर आ जाता है, 6 महीने में आपका सिलेक्शन होता है। तो ये क्या है? 6 महीने की छलांग होती है। ठीक है, आ गया समझ में? और ये विकास गुणात्मक परिवर्तन वे सकारात्मक परिवर्तन का क्या सूचक है? विकास क्या है? गुणात्मक परिवर्तन। विकास क्या है? गुणात्मक परिवर्तन। और सकारात्मक परिवर्तन का क्या है? सकारात्मक परिवर्तन का क्या है? सूचक है टावरों। क्या है? सूचक है। मतलब कि गुणात्मक परिवर्तन होता है अचानक छलांग लग जाती है, अचानक नंबर आ जाता है पेपर में। क्या हो जाती है? अचानक क्या लग जाती है? अचानक छलांग लग जाती है। इसमें क्या होता है? मेहनत करनी पड़ती है, और इसमें मेहनत करते हो और 6 महीने में क्या लगती है? छलांग लगती है। क्या लगती है? छलांग लगती है। क्या लगती है? छलांग लगती है। बात याद रखना। और इसमें अचानक छलांग लगती है। इसमें रोज तैयारी करो, अचानक भर्ती निकल जाती है, अचानक नंबर आ जाता है। ये तो है गुणात्मक सकारात्मक। रोज मेहनत करते हो, रोज मेहनत दौड़ते, रोज रोज दौड़ना पड़ेगा अपना छलांग लगाने के लिए। इसमें छलांग लगाने के लिए रोज दौड़ना पड़ेगा। कितना सकारात्मक पड़ेगा? और एक छलांग एक दिन में लग जाती है, 1 मिनट में लग जाती है। रोज मेहनत करनी पड़ेगी आपको नौकरी लगने के लिए, तब जाकर क्या होता है? नौकरी लगती है। सकारात्मक परिवर्तन जिसमें मेहनत तो रोज करनी पड़े, लेकिन अचानक भर्ती निकल जाए, अचानक नंबर आ जाता है। गुणात्मक परिवर्तन का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, सकारात्मक परिवर्तन में लोग शिक्षित होते हैं, वे देवी देवता पे विश्वास नहीं करते, वे पाखंड पे विश्वास नहीं करते। सकारात्मक परिवर्तन ये इसका सकारात्मक परिवर्तन का था। मैंने समझा दिया। ठीक है, वृद्धि। अब देखो वृद्धि क्या होती है? समय के संदर्भ में होती। वृद्धि किसके संदर्भ में होती? समय के संदर्भ में होती। किसके संदर्भ में होती वृद्धि? समय के संदर्भ में होती। किसके संदर्भ में होती? समय के संदर्भ में। ये समय के संदर्भ में होती है जो मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक होती है। यानी कि वृद्धि को मापा जा सकता है। क्या जा सकता है? मापा जा सकता है। मापा जा सकता है। वृद्धि मात्रात्मक होती, वृद्धि समय के संदर्भ में होती है। ये मूल्य समय के संदर्भ में होती है। वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि क्या हो सकती है? ऋणात्मक भी हो सकती है। और क्या हो सकती है? ऋणात्मक भी हो सकती है। क्या हो सकती है? ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है। यह बात याद है। माइनस भी होती है, प्लस हो सकती है। मैंने वृद्धि का टॉपिक जनसंख्या वृद्धि से अच्छे से समझा रखा है, वही यहाँ पर आया है। लेकिन ये समय के साथ मात्रा, मान लीजिए मात्रा मेरी हाइट आज 6 फीट है, कल 7 फीट हो जाए, यानी कि मात्रा हो गई हाइट में। ठीक है, आइए समझ में। मकान का काम चल रहा है, 6 फीट है, अगर आपने 1 फीट और बढ़ा दिया तो ये मात्रा होगी वृद्धि में। ये मात्रात्मक होती है। वृद्धि को मापा जा सकता है। ऋणात्मक धनात्मक की वृद्धि क्या हो सकती है? हो सकती है। ठीक है, आइए समझ में। जल्दी से कमेंट करो। निशा बाबू यहाँ से समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलो, एक बार समझा देता हूँ। आपको मैंने क्या बताया? विकास। क्या बताया? विकास। विकास में क्या क्या बताया मैंने? विकास गुणात्मक परिवर्तन से जो मूल्य क्या होता है? सापेक्ष होता है, इंपोर्टेंट होता है। क्या है? विकास क्या? गुणात्मक परिवर्तन से। क्या होता है? विकास गुणात्मक परिवर्तन से है जो क्या होता है? सापेक्ष होता है। क्या होता है? सापेक्ष होता है। क्या होता है? मूल्य सापेक्ष होता है। मूल्य सापेक्ष होता है, यानी इंपोर्टेंट होता है। अपने जीवन के लिए क्या होता है? इंपोर्टेंट होता है। विकास गुणात्मक परिवर्तन से मूल्य सापेक्ष होता है। विकास जब तक ना होता है जब तक वर्तमान दशाओं में क्या ना हो? सकारात्मक वृद्धि ना हो। वर्तमान दशा में क्या ना हो? सकारात्मक वृद्धि ना हो। क्या नहीं हो? सकारात्मक वृद्धि ना हो। अब क्या ना हो? सकारात्मक वृद्धि। सकारात्मक वृद्धि इसमें क्या होती है? रोज मेहनत करते हो और एक दिन में छलांग एक दिन में लगती है। क्या होती है? रोज मेहनत करते हो, इसमें सकारात्मक वृद्धि में छलांग एक दिन में लगती है। रोज तैयारी करते हो, नंबर एक दिन में आता है, सिलेक्शन एक दिन में आता है। यह होती है सकारात्मक वृद्धि। विकास गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य क्या होता है? सापेक्ष होता है। मूल्य सापेक्ष होता है। और विकास जब तक नहीं होता है जब तक वर्तमान दशा में क्या नहीं हो? नकारात्मक वृद्धि ना। ये विकास क्या है? विकास क्या है? ये विकास
गुणात्मक परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन का क्या सूचक है? क्या है टाबरो? गुणात्मक व सकारात्मक परिवर्तन का क्या है? सूचक है। क्या है टाबरो? सूचक है। कौन? विकास। क्या है? सूचक है विकास। गुणात्मक परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन का क्या है? सूचक है। मान लीजिए इसमें छलांग कब लगती है? अचानक लगती है। इसमें अचानक अचानक क्या लगती है? छलांग लगती है। किसमें लगती है अचानक छलांग? गुणात्मक परिवर्तन में अचानक छलांग लगती है। ठीक है। सकारात्मक में मेहनत रोज करते हो, छलांग एक दिन में लगती है। जिसमें रोज तैयारी करते हो और कंपनी की तैयारी करते हो और अचानक बर्फ निकल जाती है, अचानक नंबर आ जाता है, तो एक गुणात्मक परिवर्तन है। सकारात्मक परिवर्तन आप रोज मेहनत करते हो, रोज मेहनत करते हो और भर्ती निकलते आपका नंबर आ जाता है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग 6 महीने में मिलती है, तो ये क्या होता है? सकारात्मक परिवर्तन हुआ। ठीक है। छलांग लगाने के लिए रोज मेहनत करते हो, खाई एक दिन में उधर खुद ही जा सकती है, नौकरी एक दिन में लग सकती है, लेकिन 6 महीने में ज्वाइनिंग में थे, ये क्या हुआ? सकारात्मक परिवर्तन हुआ। ठीक है। इधर चलो, वृद्धि। वृद्धि होती है समय के संदर्भ में। इसके संदर्भ में होती है वृद्धि, समय के संदर्भ में। मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक होती है। वृद्धि होती है समय के संदर्भ में, लेकिन क्या होती है? मात्रात्मक। वृद्धि को क्या किया जाता है? मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है। क्या हो सकती है? ऋणात्मक भी हो सकती है। और तो और धनात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। ये इसे क्या कहा जाए? वृद्धि कहा जाए। मूल्य समय के संदर्भ में माप, संदर्भ के संदर्भ में मात्रात्मक होती है, यानी कि जैसे मेरी हाइट आज 6 इंच है, 6 महीने बाद 7 फीट चली गई, तो यह मात्रात्मक होती है। वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि को मापा जा सकता है। ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है। होने वाली संख्या को क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। ऋणात्मक में होने वाली संख्या को वृद्धि कहा जाता है। आगे समझ में? हाँ सर, आ गया समझ में। शर्मा सर, आप एक चीज को 3 बार भी समझा दे तो हमें एक ही बार में समझ में आ जाता है। एक ही बार में समझाया करो सर। ठीक है बेटा, लेकिन वो सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 2 बार समझ में आ जाता है। सभी को लेकर साथ में चलना पड़ता है ना? चलो आगे देखो। देखो अगला था मानव विकास। क्या था आपका? मानव विकास। यानी कि मानव ने अपने जीवन में क्या किया, है ना? आपने आपके जीवन में क्या किया, आपने आपके जीवन में क्या किया और मानव ने अपने जीवन में क्या किया, बात एक थी। उसका विकास की चर्चा करता है। मानव विकास का अभिप्राय होता है, विकास का तात्पर्य होता है लोगों के विकल्प में क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोगों के विकल्प में क्या होना चाहिए? विकल्पों में क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए। ये क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। और लोगों के जीवन में सुधार होना चाहिए। लोगों के जीवन में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। लोगों के जीवन में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। ये क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। यह गुणात्मक परिवर्तन का प्रदर्शित करता है। क्या करता है? गुणात्मक परिवर्तन, परिवर्तन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। गुणात्मक परिवर्तन को दिखाता है। क्या अचानक नौकरी लग जाती है तो गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। विकास, मानव विकास। मानव विकास लोगों को विकल्प में वृद्धि करता है, वो जीवन को, लोगों के जीवन में क्या करता है? सुधार करता है। इसे क्या कहा जाता है? मानव विकास कहा जाता है। और ये गुणात्मक परिवर्तन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। आइए समझ में? चलो कमेंट करो आंसर समझ में आ गया है। अर्पिता विश्वकर्मा सर समझ में, कोई बात नहीं बेटा, आ गया। एक बार और एक बार और देखते हैं अपन, फिर उसके बाद लिख लें। ठीक है। क्या बोला मैंने? मानव विकास। मानव विकास होता है लोगों के विकल्प में क्या करना चाहिए? वृद्धि। अब लोगों का विकल्प आप सब जानते हो, आपका कोई विकल्प उसमें वृद्धि होना चाहिए। ठीक है। तो लोगों के विकल्प में क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए। लोगों के विकल्पों में क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए। ये क्या कहलाता है? आपका मानव विकास कहलाता है। और लोगों के जीवन में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। लोगों के जीवन में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। और मानव विकास गुणात्मक परिवर्तन को क्या करता है? प्रदर्शित कर दिखाता है। गुणात्मक परिवर्तन के मानव क्या करते हैं? गुणात्मक परिवर्तन को करके दिखाते हैं। जैसे आप मेहनत करते हो, नौकरी लग जाते हैं, आप माँ बाप को दिखाते हो, मोहिला वालों को दिखाते हैं, आप पड़ोस वालों का क्यों बांटते हो, नौकरी लग जाते हो, तो आपने करके दिखा दिया। तो गुणात्मक परिवर्तन से क्या मानव विकास क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन को क्या कर सकता है? प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है गुणात्मक परिवर्तन को। क्या समझ में? जल्दी से कमेंट करो।
आ गया ना। तो मैंने यही तो कहा, मानव विकास लोगों को विकल्पवर्ती करता है, लोगों के जीवन को सुधारता है, गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है ना, मानव विकास करके दिखाता है। क्या कर आपने जैसे मेहनत कर तो नौकरी लग जाओ तो आप खुश हो जाता है, मम्मी पापा खुश हो जाए, पड़ोसी दुखी हो जाता है, तो यह गुणात्मक परिवर्तन ने करके दिखाया। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। सर्विस करना, देखो मैं आपको बताऊं क्या, एक बार मैं आपको बात दोहरा देता हूँ ताकि आप जीवन में क्या करो, समर्पित, है ना। सब यार लिखो, लिखने का कार्य करा। अध्याय के मानव विकास, कौन सा विकास, मानव विकास। हेडिंग डालो सार्थक जीवन, सार्थक जीवन। ठीक है टावरों, देखो मैंने कहा आपको कि जीवन में कुछ करो, कुछ नया करो, गुणात्मक परिवर्तन करो, सकारात्मक परिवर्तन करो, लेकिन करो। व्यक्ति को उसी के साथ रहना चाहिए जिसका आचरण, जिसका चरित्र सही हो, जिसका चरित्र और आचरण गलत हो, चरित्रहीन हो, जिसका आचरण का ज्ञान ना हो, ये गलत है तो उसके पास मत बैठो, संगति का असर पड़ता है। ये बात याद रखना हो, कभी गलत जगह नहीं बैठना, आपके हिसाब से बैठो, आप घर पे ही रहो, घर पे ही मेहनत करो, पढ़ो, लेकिन ये याद रखना आपके घर में गलत चरित्रहीन और गलत आचरण वाला प्रवेश नहीं करना चाहिए। इन लोगों के साथ मत रहो, चाहे गुरु हो चाहे कोई भी हो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ दोबारा, इन लोगों को घर पर मत आने देना, कभी भी इनके चरण स्पर्श मत करना। क्यों नहीं करना, गलत लोगों के चरण स्पर्श करने से पाप आपको लगता है, बात याद रखना, आपको लगता है। ठीक है, समझ गए बात। तभी तो मैं कह रहा हूँ आपकी नाव जब तक पार नहीं होगी जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। मेहनत करनी पड़ेगी और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मेरे नैया गए मझधार, प्रभु इसे पार लगा लेना। मेरे नैया गए मझधार, प्रभु इसे पार लगा लेना। मेरी नाव बहुत पुरानी, तुमने सुनी इसकी कहानी की। मेरी नाव बहुत पुरानी, तुमने सुनी इसकी कहानी। कहीं डूब न जाए मझधार, प्रभु इसे पार लगा लेना। प्रभु डूब ना जाए, मेहनत करोगे कहीं डूब ना जाए, प्रभु इसको पार लगा देना। 5 मिनट भगवान को दो आप, 5 मिनट भगवान को दोगे तो आपकी नाव पार हो जाएगी। दो, भक्ति करो, कुछ और कोई साधन है क्योंकि यहाँ पर गुरु भी बहुत सारे पाखंड है, पाखंड बहुत चल रहा है, इधर भी बड़े अगर ना हो, पाखंड से दूर रहना, जिसका आचरण गलत है, जो चरित्रहीन हो उनसे भी दूर रहना, घर पे मत आने देना। ठीक है, हाँ सर आप बात सच्ची बोल रहे हो, रवि शर्मा बोल रहा है कि बात सच्ची बोल रहे हो, कमेंट करना साहब बात सच्ची है कि नहीं है, फिर आपको दिखाते टाइम पे सबका कमेंट करूंगा। ठीक है, देखो सार्थक जीवन, सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है, जीवन का कोई उद्देश्य 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 होना, कोई उद्देश्य होना, कोई उद्देश्य होना जैसे कि लोग, जीवन को उद्देश्य होना चाहिए या होना जरूर, होना चाहिए, क्या चाहिए, चाहिए। ठीक है, चाहिए लोग स्वस्थ रहे, स्वस्थ, विवेक, विवेक पूर्वक
विवेक पूर्वक सोचकर समाज में प्रतिभागित्व भागी प्रतिभागित्व करे वे लोगों वे लोगों व समाज के उद्देश्यों को स्वतंत्र रूप से पूरा करें। ठीक है टावरों, ये क्या कहलाता है आपका? सार्थक जीवन कहलाता। जरूरी नहीं हो यहाँ पे मैं सार्थक जीवन कहलाता ये लोग इसे सार्थक जीवन कहते हैं, कोई जरूरी नहीं होता है। अभी क्वेश्चन आएगा सार्थक जीवन से क्या तात्पर्य है या सार्थक जीवन किसे है, तो आपको यही बायोडाटा लिखना है। ठीक है, अगला लिखो विकास। विकास गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। दूसरा लिखो विकल्पों में वृद्धि होना विकास कहलाता है। ठीक है, विकास कहलाता है। अगला लिखो वर्तमान दशाओं में परिवर्तन होना विकास कहलाता। ठीक है, लिखो जल्दी, देखो जल्दी जल्दी लिखे कर भैया, लिखो जल्दी। लिखो फटाफट लिखो जल्दी, टाइम हो रहा है अपना। गुण आत्मक परिवर्तन, मनुष्य का गुण सही हो तो उसे घर पर बुलाओ, मनुष्य का आचरण सही हो तो उसको घर पर बुलाओ, मनुष्य का चरित्र सही हो तो उसका मतलब मनुष्य में गुण सही होना चाहिए, उसको बुलाओ। तभी तो मेरा गुण भरा शरीर का होना कैसे तारोगे, मेरा गुण भरा शरीर का होना कैसे तारोगे, मेरा गुण भरा होना कैसे तारोगे, घड़ी पाप की ज्वालाए, घड़ी पाप की ज्वालाए, भरा है भव सागरे, कहो ना कैसे पार लगाओगे, मेरा गुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। मनुष्य का गुण सही हो, चरित्र सही हो और जिसका आचरण से उसको घर पर बुला, उसके चरण स्पर्श करो, वो गुरु हो, वो महान हो, उसके चरणों में बैठे, उसका आचरण चरित्र और गुण सही होना चाहिए। इनके चरण इनके सारे सब गलत है, चाहे कहीं से कभी क्यों ना हो, चाहे आप किसी विद्यालय में जाओ, हो सकता है उस विद्यालय में मत जाओ जिसमें गुण नहीं हो, जिसका चरित्र गलत हो, जिसका आचरण गलत हो, जिस प्रिंसिपल का जिस मैडम का आचरण गलत हो, तो उस मैडम के साथ उस मैडम से उस गुरु से कभी मत पढ़ना, नहीं तो आपको वही शिक्षा देगा जो वो करता है। ठीक है, इस बात को याद रख लेना। ठीक, आगे लिखते हैं, लिख लिया होगा। कैसे तारोगे, हे मेरा गुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे,
अगला लिखो विकास और वर्धमान। ठीक है टावर, अगला अगले हेडिंग डालो विकास और वृद्धि में अंतर। ठीक है टावर, विकास और वृद्धि में क्या है, अंतर। लिखो पहला लिखो विकास। ठीक है टावर, जल्दी से जल्दी लिखला करो, है ना। विकास, विकास गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष सापेक्ष होता है। दूसरा लिखो विकास जब तक नहीं होता है, जब तक नहीं होता है, विकास जब तक नहीं होता है जब तक सकारात्मक वृद्धि न हो। विकास गुणात्मक व सकारात्मक परिवर्तन का का सूचक। ठीक है टावर, जल्दी लिखो फिर ऊपर से लिख लेंगे। करो लिखो जल्दी। मैंने बता दिया आपको, गुणात्मक जिसका गुण सही हो उसको बुलाओ कर। ठीक है, लिखो फिर आगे समझाएंगे। लिखाने के बाद देखो लिखा देते फिर आपको समझाने लग जाएंगे। लिखा दे, जल्दी लिखो। केवल आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। लिख लिए सभी ने? बेटा मैं बोलता हूँ तो आप लिख ला करो, मैं बोल के लिखवाता हूँ तो आप लिख ला करो, है ना। मैं लिखवा तो इस रहा हूँ आपको कि ताकि आप नोट से बना लो। हे मेरा भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। मानव विकास देखो टावर, मानव विकास। ठीक है, देखो इसके अंदर मानव विकास का तात्पर्य है कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना तथा लोगों के जीवन में सुधार सुधार सुधारना। यह है गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। यह लुटाओ लिखो, एक और लिख लेते हैं, जल्दी लिखो। अब ये शेड्यूल डालो वृद्धि। ठीक है, मैंने लिखा दिया, फिर भी इसको अलग लिख लो। वृद्धि क्या बताया मैंने, वृद्धि वृद्धि समय के संदर्भ में होती है, ये बताया ना। वृद्धि समय के संदर्भ में होती है।
फिर गति को मापा जा सकता है। यह यह गुणात्मक में धनात्मक होने वाली संख्या में परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। ये लौटा, ये लो जल्दी देखो, जल्दी जल्दी से जल्दी लिखने का क्या करें, टेस्ट करें। लिख लिया हो, देखो टाओ। मैंने आपको आते ही मैंने एक बात बोली थी कि व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति के गुण यदि उसके सही है, जिस स्कूल में व्यक्ति के गुण, चरित्र और आचरण सही है, जिस विद्यालय, तो उस विद्यालय में तुरंत एडमिशन लेने चले जाए, तुरंत। जिस विद्यालय में ये सारे गलत है तो तुरंत टीचर निकाल के घर पर बैठ जाए, भले पढ़ना ही नहीं। सत्य बोलना बेटा, जिस विद्यालय में कि मैडम में टीचर्स गलत होते तो उस विद्यालय से आप घर पे रहकर पढ़ो, कोई आवश्यकता नहीं वहां पढ़ने की। जिस विद्यालय में जिसकी आचरण, चरित्र ये सही है, उस विद्यालय में पढ़ो, कौन मना कर रहा, उसमें पढ़ो, उसमें लो ज्ञान। उस व्यक्ति के चरण छुओ जिसमें आचरण, गुण और चरित्र सही हो, जिसके सारे गलत उसको घर का मत आना दो। क्या जरूरत है इन लोगों का आने की? नहीं, ये अपने घर की नारी को गलत नजर से देखते हैं, ये अपन को बर्दाश्त नहीं होता है, मत आने दो। जिसका चरित्र, जिसका आचरण, जिसका स्वभाव, जिसके गुण सही हो उसका हो, उसके चरण छो, चाहे वो छोटा हो आपसे, लेकिन उसका आचरण सही है, उसका व्यक्ति का गुण सही है, उसके चरण छो ना, इसके छुओ चरण। याद रखना हो, जिस गुरु के साथ में रहना है आपको, जिसका चरित्र, जिसका आचरण सही हो, उस गुरु का आपको साथ में रहना, उस गुरु के चरण से। यह समझ में, ये बात आगे समझ में आपको। अंजना चौहान सर आ गए, अर्पिता भी सर आ गए, सर योगी शर्मा, सारी बात समझ में आ गई सर। आपने आज एक नंबर बात बोले। अंजना चौहान बोल रहे कि सर मेरी मम्मी ने बोला आपकी आज ये सारी बातें सुनी है, मेरी मम्मी बोल रही है आपके सर नहीं अच्छे गुरुदेव है, इनकी बातों से लगता है कि अच्छे सर है आप। हाँ बेटा, अपन बात सच्ची बोलते। योगी शर्मा और अंजना चौहान का कमेंट आया है, होते ताली बजाओ उनके लिए। देखो सनातन धर्म की जय, सरस्वती मैया की जय, सभी को साधुवाद। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ताकि जिस व्यक्ति की चरित्र, जिस व्यक्ति का आचरण, जिस व्यक्ति के गुण सही हो। मेरा गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे, मेरा गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे, आश्चर्य के पीछे गुरु जी मेरी झोपड़ी सामना, आश्चर्य के पीछे गुरु जी मेरी झोपड़ी बसा लेना, के घर में रोए भजन दयालु तेरे, आश्रम के पीछे मेरी झोपड़ी बसा लेना, आश्रम के पीछे हो गुरु जी मेरी झोपड़ी बसा लेना। याद रखना, जिसका चरित्र, जिसका गुण, जिसका आचरण सही है, उस गुरु के चरणों में बैठ जाना, उसके चरण में रहना। आपको नहीं सर सही है, ये गुरु सही है, उसको कभी मत छोड़ना। वो भव सागर से भी पार लगा देगा, जिसका आचरण सही हो,
आज की सभी साधक देश सनातन धर्म की जय, वेदव्यास भगवान की जय, ज्ञानंद महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय। सभी को साधुवाद।